दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। दर्शकों, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये बात अगर मैं कह रहा हूं तो इसके बहुत सारे मायने हैं। दरअसल पहलगाम हमले के बाद से लेकर के ऑपरेशन सिंदूर तक देश में एक माहौल था, एक अलग माहौल था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। एक तरफ कुछ लोगों का यह कहना था कि हमें बदला चाहिए, कुछ लोगों का यह कहना था कि इस बार इस आतंकिस्तान का परमानेंट इलाज होना चाहिए। हमारी सरकार ने, हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया और सरकार का, सेना का अभी भी यही कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। उसी वक्त पहलगाम हमले के बाद हमारा बीएसएफ का एक जवान पूर्णम कुमार शो, उसको पाकिस्तानी रेंजर्स ने पकड़ लिया था और उसे अपनी कस्टडी में ले लिया था। उसके बाद से हम लगातार कोशिश कर रहे थे, हमारी सरकार, हमारी सेना यह लगातार कोशिश कर रही थी कि अपने जवान को वापस लाया जाए। लेकिन वो पाकिस्तान है, वो जो आतंकिस्तान है, उसकी जो कायराना हरकतें हैं, वो फिर भी बाज नहीं आ रहा था। दरअसल होता क्या है दर्शकों, जब इस तरह की कोई गतिविधि हो जाती है, या तो हमारा जवान बॉर्डर पार करके वो पाकिस्तान की तरफ चला जाता है, या फिर पाकिस्तान रेंजर का कोई जवान वो गलती से बॉर्डर पार करके वो अगर हिंदुस्तान में घुस जाता है और अगर उसे पकड़ लिया जाता है तो 24 से 48 घंटों के भीतर उसको वापस करना होता है। यह तय किया जाता है कि उसके इरादे कुछ गलत नहीं थे, वो गलती से सीमा पार हुआ। और इस बाबत हमारी सेना ने, हमारी सरकार ने कई बार उनसे बात करनी चाहिए। एक फ्लैग मीटिंग होती है जिसमें अधिकारी दोनों पक्षों के, वो चाहे हिंदुस्तान के हों, वो चाहे पाकिस्तान के हों, वो अधिकारी आपस में बात करते हैं और फिर यह तय होता है कि वो जो जवान बॉर्डर में घुसा है वो गलती से घुस गया है, इसलिए उसको वापस आप कर दीजिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये पाकिस्तानी फौज नहीं है दर्शकों, ये आतंकवादी फौज है। इनकी जो हरकतें हैं वो ऐसी ही रहती हैं। और यही कहा हमारी सेना ने प्रेस ब्रीफिंग करते हुए, और यही कहा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कि इनमें इनकी सरकार, इनकी सेना और जो आतंकवादी के आका हैं उनमें कोई फर्क नहीं है। ये सब कुछ एक ही है, ये पूरा का पूरा सिस्टम एक ही है। और वही मैं कह रहा हूं दर्शकों, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा था कि आप पता नहीं क्या दबाव बना देंगे भारत के ऊपर। अगर आपने हमारा जवान अपनी कस्टडी में ले लिया है, उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया है, तो आप भारत के ऊपर दबाव बनाएंगे। यह इसलिए किया गया था दर्शकों, इस बात को समझिएगा कि भारत के ऊपर दबाव बनाया जाएगा, भारत कोई जवाब नहीं देगा। लेकिन ये सुन लीजिए पूरी की पूरी दुनिया, ये नया भारत है, किसी को छेड़ता नहीं, और कोई छेड़ता है तो फिर उसको छोड़ता नहीं। अगर अपने भाषणों में लगातार हमारे देश के प्रधानमंत्री और जो हमारे सेना के अधिकारी हैं वो इस बात को कह रहे हैं, याचना नहीं अब रण होगा, यानी ये बात सबको पता होनी चाहिए कि भारत के ये जो नए हथियार हैं ये कोई ऐसे छिपा के रखने वाले हथियार नहीं है दर्शकों। हमने ये साबित कर दिया, वो भले ही तुर्की के खिलौने हों, भले ही चाइना के खिलौने हों, हमने उन्हें ऐसे वो आए, हमने इधर से उनको तबाह कर दिया। यही वो नया भारत है। और पहलगाम हमले के बाद में जब पूरे देश में एक युद्ध जैसा माहौल था, तो यही इस देश में रहने वाले लोग, जो एक आधा फ्रंट है, आधा फ्रंट, वो लगातार ये सवाल उठा रहा था कि भाई आप जगह जगह जाकर के भाषण दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आतंकवादियों के आकाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो जो जवान पाकिस्तानी रेंजर्स ने जिसको अपनी गिरफ्त में ले लिया उसको कब छुड़वाएंगे? तो ऐसा नहीं है कि हम हाथ पर हाथ रख के बैठे थे, हम कोशिश लगातार कर रहे थे। और आज पाकिस्तानी रेंजर्स ने उस जवान को वापस कर दिया है। यह है हमारी कूटनीतिक ताकत, यह है हमारी सरकार की कूटनीतिक ताकत। हमने, हमारी सेना ने उन्हें घर में घुस के मारा, उनके आतंकवादियों के ठिकानों को तबाह कर दिया
और इसके अलावा उनका पूरा डिफेंस सिस्टम हमने तबाह कर दिया। ये जो कल कहा ओवैसी साहब ने कि जो आपने किराए पर ये जेट्स जो ले रखे हैं चाइना से, उसे कहां उतारोगे आप? आपके पास तो उन्हें लैंड करने के लिए जगह भी नहीं बची। क्योंकि मैं वही कह रहा हूं दर्शकों, ये आतंकिस्तान ये कोशिश कर रहा था कि वो दबाव बना सके, लेकिन हमारी सेना किसी के दबाव में काम नहीं करती है। और यही मैं कह रहा हूं, देखो ये सारी मीडिया इस समय इन खबरों को चला रही है कि हमारा जवान वापस आ गया है। पाकिस्तान ने भारत को लौटाया बीएसएफ जवान, वाघा अटारी बॉर्डर से हुई वतन वापसी। पाकिस्तान से वापस लौटे बीएसएफ जवान पीके साहू, भारत नेवी रेंजर्स को लौटाया। पीके, कोई साहू इनका नाम बता रहा है, कोई शो कह रहा है। ये देखिए एक और मीडिया रिपोर्ट कि बीएसएफ जवान की वतन वापसी। पीके शो ने 22वें दिन रखा सरजमी पर पांव, पहलगाम हमले के बाद पाक ने पकड़ा था। तो यही, और ये जो एक तस्वीर दर्शकों ये पूरी विश्व ने जो देखी, ये प्रधानमंत्री मोदी की, जब आदमपुर एयरबेस पर जाकर के, जिसके लिए ये पाकिस्तान ये झूठी खबर फैला रहा था, ये कह रहा था कि हमने उस एयरबेस को नुकसान पहुंचाया है, हमने भारत के S-400 को नुकसान पहुंचाया है। ये वही की तस्वीर देखिए, ये पीछे जिस तरीके से कल वहां जाकर के एक संदेश दिया प्रधानमंत्री ने, पूरी दुनिया को बता दिया ये झूठा है पाकिस्तान। ये केवल माहौल बनाने के लिए ये सब कुछ कर रहा था, वहां जश्न मनाया जा रहा था, हमारी जीत हुई, हमारी सेना की जीत हुई। मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं उनका सेनापति बंकर में छुपा हुआ है, वो सामने निकल के नहीं आ रहा, यही सोच करके कि लोगों को क्या जवाब देगा वो। क्योंकि जो कायराना हरकत उसने करवाने की कोशिश की थी पहलगाम में, जिस तरीके से उसका भाषण जो वायरल हुआ था, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं लोग और ये सोचते हैं कि यहां भारत में ये सब कुछ हो जाएगा। अरे ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये कल की, ये पूरी दुनिया को ये संदेश दे दिया, जिस तरीके से वहां वंदे मातरम, जय हिंद के नारे लगाए जा रहे थे, जो गूंज पूरी दुनिया सुन रही थी। ये है हमारे देश की ताकत, ये है हमारी सेना की ताकत और ये है हमारी सरकार की ताकत। ये बात सबको समझनी पड़ेगी दर्शकों। ये तस्वीर, ये प्रधानमंत्री मोदी के पीछे S-400, पूरी दुनिया ने ये तस्वीर देखी है, ये ताकत पूरी दुनिया ने देखी है। और यहां अपने जवानों के साथ में देश के प्रधानमंत्री, वो एक वीडियो वायरल हो रही है दर्शकों सोशल मीडिया पर। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, अरे ये जो हमने ये सैन्य उपकरण जो बनाए हैं, इनका इस्तेमाल भी तो करना था। अरे भाई, इनकी टेस्टिंग भी तो करनी थी। इससे बढ़िया मौका क्या कभी हो सकता था? ये अपने जवानों का जोश बढ़ाने के लिए, उनका मोरल हाई करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री सीमा पर जाते हैं, अपने जवानों से बात करते हैं, और एक तरफ वो पाकिस्तान का सेनापति वो कहता है कि इस युद्ध में अल्लाह के लिए कुर्बान हो जाओ। वो वीडियो हमने नहीं देखी क्या? पूरी दुनिया ने वो वीडियो नहीं देखी क्या? और एक तरफ हमारा देश, हमारी सरकार, हमारी सेना, अगर उसके शौर्य की पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, इसका मतलब है कि ये नया भारत है। और सीज फायर के बाद यहीं हमारे देश के कुछ विपक्षी नेता और ये आधा फ्रंट जिसकी मैं बात करता रहता हूं, वो लगातार ये माहौल बना रहे थे। हमने क्या हासिल किया? हमने क्या हासिल किया? ये हमारे देश की सेना ने पत्रकारों से बात करते हुए बता दिया, सबूतों के साथ बताया, घर में घुस के ठोक दिया। केवल 4 दिनों के भीतर घुटनों पर आ गया आतंकिस्तान। यह है हमारी ताकत। जो 2.5 सालों से 3 सालों से कुछ देश ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सुपर पावर अपने आप को जो दिखाते हैं कि हम कितनी बड़ी ताकत हैं, तो हमने केवल 4 दिनों में कर दिखाया। मैं बहुत सारी ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा था दर्शकों, जो लोग उस दिन ये दुख प्रकट कर रहे थे कि भाई ये क्या हुआ, इतने करीब जाकर के हम क्यों रुक जाते हैं। वही लोग अब ये कह रहे हैं कि नहीं, इस बात का खुलासा तो हमारी सेना ने किया कि हमने क्या कर दिया था, और हाथ जोड़कर ऐसे माफी मांगते हुए कहा गया कि भाई साहब बख्श दो। तभी हमारी सरकार ने वो समझौता किया। जैसा कहा प्रधानमंत्री ने
कि हम बुद्ध को भी मानते हैं, हम गुरु गोविंद सिंह को भी मानते हैं, हम महाराणा प्रताप को भी मानते हैं। यही है हमारी ताकत जो हमने सीखा है। बार बार कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री कि ये युद्ध का समय नहीं है। वो कहते हैं कि अगर ये युद्ध का समय नहीं है तो ये आतंकवाद का समय भी नहीं है। और ये साफ साफ कह दिया गया है दर्शकों हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से कि ये ऐसे लोग ये मीडिएटर बनने की कोशिश ना करें। हमने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया है, हमने अपनी शर्तों पर समझौता किया है और पाकिस्तान से अगर बात होगी, ये इनसे अगर बात होगी अपनी शर्तों पर होगी, केवल पीओके को लेकर बात होगी। और कह दिया हमारे विदेश मंत्रालय ने कि पाकिस्तान को पीओके खाली करना होगा। वो सोच लें उन्हें कैसे करना है, वो क्या चाहते हैं। हमने तो दिखा दिया हम क्या कर सकते हैं। अगर आराम से मान जाओगे तो ठीक है, प्यार से मान जाओगे बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कैसे मनाया जाता है ये इस नए भारत को अच्छे तरीके से आता है। और ये जो यहां भारत में रहने वाले लोग हैं ये समझ लें कि ये इस तरीके से सवाल, आप कहते हैं सवाल, अरे सवाल पूछने का तरीका होता है। जिस तरीके से मैंने बताया था दर्शकों आपको, जो ओवैसी साहब ने पूछे थे सवाल, लेकिन उसके बावजूद अगर पाकिस्तान, उनकी सेना, उनके प्रधानमंत्री पर लगातार वो प्रहार कर रहे हैं और कह रहे हैं नरेंद्र मोदी के साथ में खड़े हैं। दुनिया हमारी ताकत देख रही है। यह है नया भारत। अभी के लिए इतना ही दर्शकों, आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।